ओम शांति। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें परिवर्तन होता है, इसमें ही परिवर्तन होता। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते, कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। बाबा ने कहा ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, हमारे भाग्य में होगा, हमारे ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। हमें ऐसे भी नहीं कि ड्रामा के ऊपर छोड़ना है, पहले पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने के बाद फायदा हो नहीं हो तब हम कहेंगे ड्रामा। तो ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, पुरुषार्थ करना ही। गीत है, ये कहानी है दिव्य और तूफान की। दिव्य और तूफान, दिव्य कौन है? बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाए तो हम तो दिव्य हो गए। तो हम दीवों को ही माया के समस्या, माया की बातें क्या है, तूफान की तरह आते, माना व्यर्थ संकल्प कभी तूफान की तरह आए तो बालिका ये कहानी है। तो बालिका चाहे समस्या हमारे इंद्रिय संकल्प दृढ़ हो, माया चाहे पहाड़ जैसी परिस्थिति, तूफान जैसी संकल्प भी ले आए, तो हमें क्या बनना है? हम अपने मन की स्थिति को हलचल में नहीं लाएंगे, अचला डोल रह करके हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते जाएं। अच्छा मीठे बच्चे, मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा के नमस्ते नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई का तंत्र माना सार बुद्धि में रख। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को बनाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा मददगार बनना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा है सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, सत्य बाप द्वारा जो राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटिस बन जीवन बंध से छूटना है। जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान है आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले, सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव, सफलता मूर्त भव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना और स्नेह लेना, इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली, सर्व के स्नेही और लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसके प्रति? स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो, तो स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो, माना व्यर्थ बातों की उत्पत्ति ना हो।
जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है। जिससे हमारा स्नेह होता है तो वो हमारा सहयोगी जरूर बने। स्नेह नहीं होगा तो फिर वो सहयोगी भी किसी को हम बना नहीं सकते। और सहयोग के रिजल्ट है जब हमें इधर से भी उधर से भी सहयोग मिलता है तो वहां पर सफलता समाई हुई है। आज का स्लोगन है, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो। ज्यादा टाइम 1 सेकंड मिला है तो 1 सेकंड में, अगर 2 सेकंड लगता है तो भी फुल स्टॉप नहीं कहेंगे। 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो। यही तीव्र पुरुषार्थ है, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो अव्यक्त इशारे। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देकर, आप सैंपल को देकर स्वतः ही आकर्षित होते हैं। तो सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी, सहज सेवा होती। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं, अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता है, यदि मनसा सेवा याद मना करना नहीं आता है तो अपने संपर्क से, अपने चलन से भी सेवा कर सकते हैं। अपने संपर्क से, अपने चलन से सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।